अपनों में छुपे दुश्मन को पहचानने के 10 तरीके। हर इंसान की ज़िंदगी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चेहरे पर मुस्कुराकर दिल में नफ़रत और साजिशें रखते हैं। कुरान और सुन्नत की रोशनी, अक्ल, मुशाहिदा और तजर्बे की बुनियाद पर आप आसानी से पहचान सकते हैं कि आपका असल दुश्मन कौन है। कामयाब इंसान वो है जो ईंटों से एक मजबूत बुनियाद कायम करता है, जो दूसरे इस पर उछालते हैं। इंसान का किरदार ही इसका मुकद्दर है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, वो जगह छोड़ दो जहाँ तुम्हारे एहसास और तुम्हारे अल्फाज की कदर न हो, फिर चाहे वो किसी का घर हो या किसी का दिल। जिनके किरदार से आती हो सदाकत की महक, इनकी तदरीस से पत्थर भी पिघल जाते हैं। सच बोलना मुश्किल ज़रूर है मगर सुकून देता है। फूल उसे दो जो कदर जानता हो, दर्द उसे दो जो सब्र जानता हो, वक्त उसे दो जो इंतज़ार जानता हो, और दिल उसे दो जो प्यार जानता हो। अगर हर चीज़ आपके गिर्द तारीक है तो एक दफ़ा और देखें, क्या पता आप खुद ही रोशनी हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुन लो, बदन में एक गोश्त का टुकड़ा है, जब वो दुरुस्त होता है तो सारा बदन दुरुस्त हो जाता है, और जब वो ख़राब हो जाता है तो सारा बदन ख़राब हो जाता है। सुन लो, गोश्त का टुकड़ा आदमी का दिल है। फासले कभी रिश्ते अलग नहीं करते और नज़दीकियाँ कभी रिश्ते नहीं बनाती। अगर एहसास सच्चे और पुरखुलूस हों तो रिश्ते हमेशा ज़िंदा रहते हैं, कभी मुरझाते नहीं। दुनिया में अगर किसी चीज़ को पहली फुर्सत पर रखना बहुत ज़रूरी है तो वो है आपका ज़हनी सुकून। बाकी सब आर्जी चीज़ें हैं, वक्ती हैं, सब दुनियादारी है। दुश्मन को पहचानने के 10 वाज़िया असूल। नंबर 1, चेहरा खुश दिल में जहर। जो शख्स हमेशा आपसे बनावटी मुस्कुराहट के साथ मिले लेकिन आपकी गैर मौजूदगी में बदगुमानी या साजिश करे। कुरान, इनके दिलों में बीमारी है और अल्लाह ने इनकी बीमारी बढ़ा दी है। नंबर 2, आपकी तरक्की पर जलने वाला। जो शख्स आपकी कामयाबी पर खुश ना हो बल्कि हसद करे, खामोश या मजाक में बद्दुआएं दे। अलामत, तारीफ के बजाय खामोशी। यार किस्मत अच्छी है बस कहकर हकारत जताना, अपनी नाकामी का इल्ज़ाम आप पर देना। नंबर 3, जो आपकी गैर मौजूदगी में आपके खिलाफ बात करे, वो दुश्मन है जो सामने तारीफ करे और पीठ पीछे किरदार कशी करे। हदीस, मुनाफिक की अलामतों में से है, जब तन्हा हो तो तान करता है और सामने हो तो चापलूसी करता है। नंबर 4, जो आपको दूसरों से लड़वाने की कोशिश करे, वो जो चुगली करे, बातों को तोड़ मड़ोड़ कर पेश करे ताकि दिलों में नफरत पैदा हो। नंबर 5, आपसे मशवरा मांगे और इसका गलत इस्तेमाल करे। दुश्मन अक्सर आपसे बातें लेकर दूसरों को दिखाने या बदनाम करने के लिए इस्तेमाल करता है। नंबर 6, जो आपकी कमज़ोरियां गिनता है, आपकी एक गलती को याद रखे, बार बार दोहराता रहे और अच्छाइयों को नज़रअंदाज करे। नंबर 7, जो हर वक्त आपको शक में डाले। दुश्मन वो होता है जो कभी आपको और आपके दोस्तों पर शक करवाता है, कभी आपकी नीयत या अकल पर। नंबर 8, तंज और जुमलों से जहर घोले। जो शख्स बज़ाहिर मजाक के अंदाज में आपको नीचा दिखाए। नंबर 9, आपकी गैर मौजूदगी में आपके खिलाफ इत्तेहाद बनाए। जो आपके दुश्मनों से जाकर मिले, आपकी साख खराब करे और खुद को नेक जाहिर करे। नंबर 10, दीनी दुश्मनी सबसे खतरनाक। जो आपके ईमान, अकीदे या असूलों का दुश्मन हो, जो आपको गुनाह पर मजबूर करे या दीन में शक डाले। कुरान, यकीनन शैतान तुम्हारा दुश्मन है तो उसे दुश्मन ही समझो। हर रोज़ ये दुआ करे, ए अल्लाह मुझे हक़ को हक़ दिखा और इस पर चलने की तौफीक दे, और बातिल को बातिल दिखा और उससे बचने की तौफीक दे। दुश्मन हमेशा तलवार लेकर सामने नहीं आता, वो अक्सर कमीज़ के अंदर छुपा खंजर होता है।
دل صاف رکھیں مگر آنکھیں بند نہ کریں۔ اے ایمان والو، نماز قائم کرو، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ پلیز لائک سبسکرائب مائی یوٹیوب چینل کوئٹس ٹاؤن۔